नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारी बावली में। इस वक्त मैं इसलिए यहां पे आया हूं क्योंकि यहां पे आम दिनों पे आप देख रहे होंगे कि ये कहा जा रहा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है तब से ड्राई फ्रूट्स और आयात निर्यात पे भी फ़र्क पड़ने लगा है। जो ड्राई फ्रूट्स के दाम है वो भी बढ़ने लगे हैं। आमतौर पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो या पाकिस्तान का कब्जा हो, उनसे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, फ़र्क पड़ता है जब आप मार्केट में निकलेंगे, जब आप मार्केट में ड्राई फ्रूट्स लेने निकलेंगे तब जो है दाम वो बढ़ेंगे, और जब दाम बढ़ेंगे आपके पैकेट पे असर पड़ेगा तब आपको भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसी सब चीज़ को जानने समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के व्यापारी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ असर पड़ रहा है या फिर जो न्यूज़ में, अखबार में दिखाया जा रहा है क्या उसमें सच्चाई है भी या नहीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। फर्स्टली बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। जो तालिबान का इम्पैक्ट है इंडस्ट्री पे, स्पेशली ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री पे, वो बहुत ज़्यादा है और होने वाला भी है। अच्छा। जो वहाँ का हमारे इंडिया और अफ़गानिस्तान का ट्रेड है वो ऑलमोस्ट जो पोजीशन है वो एक स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है। अच्छा। अनस्टेबल हो गया है। अच्छा। जो ट्रेड हमारा वहाँ से और यहाँ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें लोग अब घबराए हुए हैं। अच्छा। यहाँ के जितने भी इम्पोर्टर्स हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं। वो एडवांस की पेमेंट बंद कर दिया उन्होंने भेजना। वहाँ से माल का डिस्पैच भी बंद हो रहा है धीरे धीरे। अब एक ट्रस्ट कम हो गया है। अच्छा। एक गुड फेथ कम हो गया है। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को भी और अफगानिस्तान की जो कमिंग गवर्नमेंट बने और बनने वाली है, जो भी हो। सो देयर इज़ चेंज। ऑलमोस्ट 5 से 10% मार्केट अब तक बढ़ चुका है। 10% का रेट बढ़ चुका है। और मे बी यदि यही पोजीशन कंटिन्यूज करता है तो हो सकता है प्राइसेज विल मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 15-20 भी जा सकता है। नो इशू, नो, इसमें बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है कि प्राइसेज और भी बढ़ेंगे। प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब कितने सालों से आप इस व्यापार में हैं। लुक, आई हैव ज्वाइन माई कंपनी सिंस 2003। मेरी कंपनी लगभग 18 साल हो चुके हैं सर। हाँ, लगभग 18 साल से हूँ। वी आर स्पेशली इन ट्रेड ऑफ फॉक्सनट, दैट इज मखाना, बट वी ऑल्सो डू साइड बाई साइड ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो। सो मैं अभी फ़िलहाल में कई कंटेनर इंपोर्ट भी कर चुका हूँ ड्राई फ्रूट्स के। देयर वाज नो इशू। बट जब से ये तालिबान का जो मामला आया है उस समय से हमने ट्रेड बंद कर रखा है। अच्छा। हमारा फेथ और ट्रस्ट कम हो गया है। हमारे पेमेंट इज ऑलवेज एट रिस्क। अच्छा। सो और इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट एनी हाउ सपोर्टिंग द ट्रेडर्स राइट नाउ। दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अच्छा। सो वी आर नॉट प्लानिंग टू इम्पोर्ट एनीथिंग राइट नाउ। सर, मैं ये जानना चाहता था, जैसे कि अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बिजनेसमैन को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब ये तालिबान इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, इसमें भारत सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सर। देखिए, ये मुद्दा और ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत के साथ नहीं है। ये मुद्दा और प्रॉब्लम पूरे इंटरनेशनल ही है। जी। अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ से सिर्फ अंजीर, मुनक्का और कई तरह के ड्राई फ्रूट्स वहीं से सिर्फ इंटरनेशनल सारी कंट्रियों में जाता है। ये इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड है। जी। और अफगानिस्तान इस मामले में खुद ना खुद कोई रास्ता निकाल लेगा, क्योंकि उन्हें भी ट्रेड करना है, उन्हें भी बिजनेस चाहिए होगा। बट इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 6 months 1 year, इट विल टेक टाइम। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो प्राइसेस बढ़े हैं तो क्या कस्टमर इसे खरीद रहे हैं या फिर कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ रखा है कस्टमर? देयर इज नेवर अ चॉइस। बिकॉज अब देखिए, इंडिया में फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं। राखी, जन्माष्टमी और उसके बाद आप देखिए दिवाली आने वाली है, दशहरा का पर्व है। और स्पेशली दिवाली में इंडिया में ड्राई फ्रूट का कंजम्पशन बहुत बड़े स्केल पे होता है। तो प्राइसेस विल मूव। आई नो कि देयर विल बी सम चेंज इन कंजम्पशन, कुछ तो प्राइसेस, लेकिन जो कंजम्पशन डिमांड विल बी देयर। ऐसा नहीं है कि डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यदि ये अंजीर यदि 1000 रुपये है, यदि ये 2000 भी हो जाए ना, तो डिमांड विल बी देयर। क्योंकि इंडिया में अपर क्लास और मिडिल अपर क्लास लोग कंज्यूम करते रहेंगे जब तक भी अवेलेबल होगा। और इसकी
प्राइस बढ़ेंगे तो भी इसके इन डिमांड रहेगा, ऐसा नहीं है। सर ये कह रहे हैं कि आप अभी डिमांड जब तक ये सप्लाई होता रहेगा तब तक डिमांड रहेगा। तो ये बताइए सर कि बिजनेसमैन आप जैसे व्यापारी पे क्या असर पड़ रहा है जब से तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे? क्या पॉकेट पे क्या असर पड़ रहा है सर? देखिए सर, जब तक गुड्स है ना तभी तक बिजनेस है, अभी जब तक गुड्स नहीं है आप देयर इज नो बिजनेस। जब माल ही आना बंद हो जाएगा, हमारे पास स्टॉक ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? कोई भी बिजनेसमैन के पास जब तक स्टॉक इन हैंड नहीं होगा तो क्या बेचेगा? सर क्या हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है, जैसे अगर अफगानिस्तान से कल को तालिबान से रिश्ते खराब होते हैं और देयर इज नथिंग, नो सब्स्टिट्यूट, बिकॉज कि देखिए जो चीज़ जहाँ पैदा होती है, लाइक मखाना बिहार में पैदा होता है, यू कैन प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर इन राजस्थान और गुजरात। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसका कोई दिस इज नॉट मेड फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स, दीज आर नॉर्मल नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो जहाँ वो पैदा होती है, लाइक अफगानिस्तान में यदि अंजीर है तो नो कंट्री कैन सप्लाई टू यू। जी जी सही बात है। जब जो चीज़ खेती हो रही है, जिस चीज़ जो हाँ, तो नेचुरल प्रोडक्ट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट। तो सर आपके यहाँ पे आपने जैसा कि बताया कि सबसे ज़्यादा आप जो है ट्रेड करते हो मखाना का, तो सर आपके यहाँ के प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ जाते हैं सर? Look, basically this is my product and this is India's leading brand and I am the sole owner of this product and ये ब्रांड को हम 2006 से होल्ड कर रहे हैं एंड वी आर इन टॉप लीडर्स इन राजस्थान, MP, गुजरात, अहमदाबाद एंड UP एंड दिल्ली। सो ये मखाने जो हैं वी आर फ्रॉम द फार्मिंग टू एक्सपोर्ट। ओके। सो मखाने पे वी हैव अ कमांड। ओके। मखाने के अलावा क्या क्या करते हैं सर जो एक्सपोर्ट, जैसे कि ये सारी चीज़ें तो ऑल स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स। तो बाकी और भी देशों में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं सर? बेसिकली गल्फ कंट्री लाइक UAE एंड UK एंड USA। अच्छा, गल्फ कंट्री, एमिरेट्स और फिर उधर UK US में चले जाते हैं सर। सो बेसिकली जैसा कि अभी इनसे बात हुई, इन्होंने बता दिया है कि देखिए 5 से 10% का जो फ़र्क है वो रेट में वो अब आ चुका है। अगर रिश्ते नहीं सुधरते हैं, अगर तालिबान अपने रिश्ते नहीं सुधारता है भारत से, या फिर भारत गवर्नमेंट कोई अप्रोच नहीं दिखाता है, तो ये जो फासला है रेट का वो बढ़ता चला जाएगा। 15 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके की यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी में अंजीर है, और सिर्फ अंजीर नहीं, यहाँ पे बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये सब जो चीज़ें हैं ये सारे चीज़ निर्यात होती है अफ़गानिस्तान से। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बिजनेसमैन हैं वो अपने पैसे जो हैं वहाँ लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डर भी है, क्योंकि पैसे कोई फंसाना नहीं चाहता, और कोई 100-200 का माल आता नहीं है, लाखों करोड़ों में आता है। तो कोई भी बिजनेसमैन अपने माल जो है वो वहाँ पे फंसाना नहीं चाहता, अपने पैसे देना नहीं चाहता। इस कारण वजह से जो पैसे हैं, जो माल है, माल की डिलीवरी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में डिफरेंस आने लगा है। तो जितने लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं या फिर मजाक उड़ा रहे हैं या मीम्स बना रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हो या किसी का भी हो, उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनल में कोई भी हलचल होती है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर हमारे पॉकेट पे ज़रूर पड़ता है। सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट की जो टर्मोइल हो रहा है ना, इसमें गवर्नमेंट थोड़ा हम बिजनेसमैन को हेल्प करें बाय एक प्लेटफॉर्म से या एक सब्सिडी से या एक सपोर्ट दे, ताकि जो ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री में बिजनेसमैन को लॉस होने वाला है, और ये लॉस इंडिया सिर्फ दिल्ली के बिजनेसमैन को नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के हर बिजनेसमैन को होने वाला है। इस पे गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, उनको कुछ सपोर्टिव कोई पॉलिसी या प्लान लेके आए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स एक मेजर पार्ट्स प्ले करता है एक फूड सेगमेंट में। तो इस पे गवर्नमेंट कुछ अपना सपोर्ट दे। जी। तो जैसा कि आपने इन्हें सुना कि सारे बिजनेसमैन की ये आवाज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो रिश्ते सुधारे, चाहे अफ़गानिस्तान हो या तालिबान हो, रिश्ते सुधरने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन है पहले वो कोरोना की मार झेल रहा था, अब तालिबान की मार झेल रहा है। तो इसमें बिजनेसमैन कहाँ जाएगा? और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। जितने भी देश के बिजनेसमैन हैं वो भी ये चाहते हैं, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है अफ़गानिस्तान में, चाहे ड्राई फ्रूट्स के हों या किसी भी बिज़नेस का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो इनके तरफ से सारे बिजनेसमैन का यही मैसेज है कि भारत सरकार कुछ नियम लेकर आए, तालिबान कुछ नियम लेकर आए, जिससे इनके पॉकेट पे असर ना पड़े और हम आम लोगों के भी पॉकेट पे असर ना पड़े।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।